तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर किया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, दिस है ना, हमारे पास एक लाइन है बेटा, है ना, और उस लाइन का इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस। तो एक लाइन है बेटा, इस लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब बात चल रहा है किसका? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अब ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, ओरिजिन से एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दो बेटा। इस लाइन पे लाइन हमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल। डाउट तो नहीं है? अब ये जो मीट कर रहा है इस लाइन को, वो किस पॉइंट पे कर रहा है बेटा? -1,2 पे कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? -1,2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। अब मुझे इस m की वैल्यू निकालना है और ये c की वैल्यू निकालना है। समझते बेटा हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान दो, ये m क्या है बेटा? स्लोप होता है। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जो ये y एक्सिस को काट रहा होगा, और c क्या है? सॉरी m क्या है बेटा? स्लोप है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप भी चाहिए और इस लाइन का इंटरसेप्ट भी चाहिए। अब ध्यान दो जरा, परपेंडिकुलर वाला केस मैंने समझाया था, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। मगर किसी भी तरीके से आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, है ना, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन आल्सो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, देन इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख के इस लाइन का क्या आ जाएगा बेटा? स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स से मैं इस लाइन को L1 मान लेता हूँ, है ना, इस लाइन को L2 मान लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले स्लोप निकालता हूँ किसका? इस L2 लाइन का। तो बात करेंगे स्लोप ऑफ L2। L2 लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। अब सुनो, जब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इसके दो पॉइंट गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप निकाल लोगे क्या? स्लोप कैसे निकलता है बेटा? y2 माइनस y1। तो इसका स्लोप हमने m2 कंसीडर कर लिया। y2 हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, माइनस y1 कितना है बेटा? ये 0। बाई x2 कितना है बेटा? x2 हमारे पास है -1, माइनस x1 कितना बेटा? तो यहाँ से कितना आएगा? 2/-1 दैट इज -2। तो मुझे इसका स्लोप कितना मिला बेटा? इस लाइन का स्लोप क्या मिल गया? -2। अब मैं आगे बात करूंगा किसके बारे में? इस लाइन के स्लोप के बारे में। सिंस एज वी नो व्हाट, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? L2। क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? m1 into m2 इज इक्वल टू व्हाट? -1। और इस L2 लाइन का जो स्लोप m2 है वो आ चुका है -2। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 into -2 इज इक्वल टू -1। -2 m के साथ मल्टीप्लाई में बेटा इधर आएगा तो डिवाइड में। तो m1 बिकम व्हाट? m1 बिकम, ये माइनस माइनस कट गया, 2 को उधर भेज दो, आ जाएगा 1/। तो मुझे इस लाइन का भी क्या मिल गया बेटा? स्लोप मिल गया। ठीक है, ये m क्या है? बेसिकली क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये m क्या है? स्लोप ही तो है इस लाइन का। मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c आल्सो। अब मुझे ये c की वैल्यू निकालना है ना, ये c निकालना है। और ये ध्यान दो बेटा, m तो आ चुका है हमारे पास, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर अब ये देखो, लेट्स से ये पॉइंट बेटा O है और ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब ये P पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, ध्यान देना, ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा नहीं कर रहा? ऑब्वियस है, ये P पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे भी कर रहा है और इस पे भी कर रहा है। जब ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये P पॉइंट जो होगा, इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर बेटा पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज व्हाट? as point P, as point P lies on the line L1, है ना, क्योंकि P पॉइंट L1 पे लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां y है वहां क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? y की जगह लिखते हैं 2। 2 इज इक्वल टू m। m क्या है बेटा हमारा? m क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या आया था? इस लाइन का स्लोप आया -1/2 m इंटू x। x क्या है? देखो x क्या है बेटा? -1 है, प्लस, क्लियर है? अभी हो जाएगा -1/2, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/2। प्लस व्हाट? c इज इक्वल टू, ये 2 इधर है, ये माइनस का 1/2 बेटा इधर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। तो जब एलसीएम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जार 4, 4 + 1 5/2।
तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा क्या निकाला, सी निकाला एज वेल एज एम निकाला। होप क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। बेटा दो लाइन है ना, क्या है, दो लाइन है। मैं बहुत रफ डायग्राम लाऊंगा समझाने के। तो ये दो लाइन है, लेट्स से ये एक लाइन है बेटा, और दूसरा लाइन व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ड्रॉ कर दिया मैंने, पैरेलल है एंड पैरेलल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब ये दो लाइन है, क्या आप एक काम करते हैं, लाइन को इधर में, है ना, ऐसे। अब सुनो, P and Q are length of perpendicular distance from the origin to the lines this and this। अब दोनों लाइन के इक्वेशन गिवन है, तो मान लो कि कंसीडर कर लो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है बेटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू व्हाट, k cos, है ना। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, sec थीटा, इस लाइन का इक्वेशन है sec थीटा x sec थीटा सॉरी, और y cosec थीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन गिवन है। अब आपको ये दे रखा है P और Q परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, और यहाँ ओरिजिन से इस लाइन पे भी क्या डाल दो, एक परपेंडिकुलर डाल, ठीक है। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है वो पहले वाले इक्वेशन के लिए, तो ये डिस्टेंस P है, इस ओरिजिन से इस लाइन का जो ये छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है बेटा, ये P है, और इस ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा, Q है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ व्हाट हैव टू वी हैव टू प्रूव व्हाट, P square plus 4Q square is equal to K square। As we know the distance of the perpendicular distance, the formula is what, P is equal to, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, D is equal to क्या था मोड में, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद हो तो किसी भी एक पॉइंट का किसी भी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसका फॉर्मूला ये था बेटा, क्लियर है। अभी बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑब्वियस 0,0 होगा। आप ध्यान समझेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस तो हमें p गिवन है ना इस लाइन का, तो d की जगह पे p आ जाएगा, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a क्या होता है बेटा, इस x के साथ क्या है, x के साथ क्या है बेटा, cos थीटा है ना, cos थीटा, cos थीटा इनटू x1 मोड में, x1 क्या होता है बेटा, x1 होता है ये, जो जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालते हो, ये x1 है और ये y1 है, तो x1 कितना है 0 प्लस b y1, b क्या होगा बेटा, b होगा जो y के साथ है, देखो y के साथ साइन थीटा है और साथ में माइनस भी तो है बेटा, माइनस का साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन थीटा, और इनटू y1 क्या है बेटा, y1 ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, प्लस c क्या होगा ध्यान देना। अच्छा देखो ये k cos 2 थीटा है ना, स्क्वायर नहीं बेटा, ये 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा राइट साइड प्लस में इधर आएगा, तो क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ना वो हमेशा ऐसा होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस c वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आना होता है ना, जब आप c वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आओगे उधर प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दिस बिकम व्हाट, माइनस k cos 2 थीटा, है ना, तो c क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का k cos, क्लियर है, बेहतरीन, डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान देखा जाए तो a क्या होगा बेटा, cos थीटा है, cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या बेटा हमारे पास, ये हमारे पास है, ये माइनस का साइन थीटा है, क्लियर है, माइनस का, तो वी कैन से व्हाट, p इज इक्वल टू cos थीटा इनटू 0 क्या हो जाएगा, समथिंग इनटू 0 0, समथिंग इनटू 0 0, माइनस का k cos 2 थीटा बच गया, है ना, डिटरमिनेंट है सॉरी मोड है, माइनस k cos डिवाइड बाई, देखो जरा ये cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, as we know sin square plus cos square become what 1, finally what we have p is equal to, मोड का मतलब बेटा निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली k cos, तो नीचे तो 1 आ गया ना ये, और 1 का रूट 1 है, नीचे 1 लिखेंगे नहीं, p कितना है बेटा हमारे पास, k cos 2 थीटा आ गया। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q। अच्छा देखो मुझसे ना p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है ना, तो एक काम करो, p तो आपके पास आ ही चुका है, तो एक और काम कर सकते हैं क्या, p स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, देयरफॉर
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मुझे पी स्क्वायर प्लस 4q² चाहिए। पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? देखो पी स्क्वायर बिकम व्हाट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो गया। अभी जो स्क्वायर आएगा वो के के लिए भी स्क्वायर होगा और कॉस के लिए भी होगा, तो के का स्क्वायर फिर ये कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा? ये क्या मिला हमको बेटा? पी स्क्वायर मिला। अब मैं आगे बात करने वाला हूं। सिमिलरली हम क्या निकालने वाले हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू, है ना? फटाफट करेंगे बेटा, साइड थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। नाउ क्यू इज इक्वल टू मोड, वापस से देखो बेटा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्यू है ना, क्या होगा? ए एक्स वन। ए कितना है? एक्स के साथ क्या है? सेक थीटा। टू एक्स वन कितना है? 0। भाई ये हमारा ए होता है, ये बी होता है बेटा, ये सी होता है ना, और ये एक्स वन वाई वन है। ए इंटू एक्स वन, यही तो है फॉर्मूला। तो ए हमारा सेक थीटा है और एक्स वन कितना है? 0। तो 0 इंटू सेक थीटा, या सेक थीटा इंटू 0, सेक थीटा इंटू प्लस बी वाई वन, है ना, प्लस बी वाई वन। बी क्या बेटा? ध्यान देखो, बी क्या है? बी हमारा है वाई के साथ क्या है? कॉसेक थीटा, और वाई वन कितना है? तो कॉसेक थीटा इंटू 0, कॉसेक थीटा इंटू प्लस सी। सी क्या होगा? क्या होगा? ये के उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के, है कि नहीं? राइट। डिवाइड बाई व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? एक्स के साथ सेक थीटा है और वाई के साथ कॉसेक थीटा है, तो ए सेक थीटा होगा, बी कॉसेक थीटा होगा, तो इनका स्क्वायर भी करना है, रूट ओवर ये रहा, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा? माइनस का मोड ऑफ के, तो माइनस का मोड ऑफ के का मतलब के ही रहेगा, डिवाइड बाई, देखो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ? सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को क्या लिखता हूँ बेटा मैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, ठीक, तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भाई सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस, कॉसेक को 1 बाई साइन। आई होप ये सब तो आता ही होगा, बहुत बेसिक चीज। के बाई रूट ओवर, अब ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं बेटा हम लोग, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई में आएगा। अब इससे होगा क्या? कॉस के कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर से साइन को हट गया, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर। अब सुनो, क्यू इज इक्वल के बाय रूट ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है ना, तो 1 आएगा, रूट ओवर 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, इसको मैं लिखता हूँ बेटा क्या? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल, मल्टीप्लाई में तो है बेटा दोनों, तो मल्टीप्लाई में अलग अलग स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तब क्या देख रहे हो आप? 1 का रूट तो 1 ही होगा, और इस पूरे में होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट भी कट गया, तो फाइनली व्हाट वी हैव, q इज इक्वल टू, देयरफॉर q इज इक्वल टू व्हाट? k बाई 1 बाई 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो गया, डिवाइड बाई क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट गया ना नीचे वाले में भी, क्या बचेगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब ये रेसिप्रोकल होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। फाइनली व्हाट वी हैव, q इज इक्वल टू k cos थीटा साइन, ओ q आ चुका है। अब देखो मुझे q स्क्वायर भी तो चाहिए था, देखो ना स्क्वायर भी तो चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे वापस से, देयरफॉर q स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? k का स्क्वायर k स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, sin का स्क्वायर तेरे। अब तो मेरे पास p आ चुका है और मेरे पास q आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड लेके आना है हमको, हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसको सॉल्व करके मुझे के स्क्वायर लगाना लेके आना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आ जाते है ना, क्या लेके चलना बेटा? लेफ्ट हैंड साइड लेके चल। अब पी स्क्वायर, पी कितना है बेटा हमारे पास? ध्यान से देखो पी कितना है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब पी स्क्वायर जो आया है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो आई कैन राइट व्हाट? के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्लियर है? अब प्लस 4 4 क्यू स्क्वायर जाकर लिखते हैं बेटा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, क्लियर है? तो अब इन दोनों में से देखो क्या आ रहेगा, इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन? के स्क्वायर दोनों में ही है, के स्क्वायर दोनों में ही है, के स्क्वायर कॉमन निकालो,
क्या बचेगा बेटा, ये cos स्क्वायर टू थीटा है, cos स्क्वायर टू थीटा प्लस यहाँ पे k स्क्वायर निकल गया तो 4 बचेगा और cos स्क्वायर sin स्क्वायर बचेगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखना 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन है, अच्छे से समझेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा, भाई k स्क्वायर तो बाहर निकल गया ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर। अब अगर याद हो तो sin 2 थीटा क्या था बेटा, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए सर, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या है बेटा, sin 2 थीटा। जहां ये नंबर मतलब सॉरी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 2 sin थीटा cos थीटा, मैं क्या लिखता हूं बेटा, मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूं। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे क्या बेटा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, और इसका भी तो स्क्वायर है, फिर आ जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा। अब चेक करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का क्या होता है 1। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, दोनों तरफ जब एंगल सेम होने चाहिए बस। sin स्क्वायर ये पूरा एंगल थीटा हुआ, प्लस cos स्क्वायर ये एंगल थीटा हुआ। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो दिस बिकम व्हाट 1। so we have k square into 1 is equal to k square, which is क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों ने बेटा इस क्वेश्चन को कवर किया। होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा फटाफट से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। In the triangle ABC with vertices this, find the equation and length of the altitude from the vertex से। हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या बेटा चले। अब जो भी ट्रायंगल हमारे पास है उसके वर्टिसेस गिवन है। ए कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा 4, -1, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा 1, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स से। ए पॉइंट से मुझे एक ऑल्टीट्यूड डालना है, ऑल्टीट्यूड समझते हो बेटा, जो परपेंडिकुलर होता है। ऑल्टीट्यूड जब ए पॉइंट हम डालेंगे इस पे भाई, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो ऑल्टीट्यूड डालने के बाद लेट्स से ये पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहा है, डी पॉइंट। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, अब इस लाइन का इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। लेट्स से डी पॉइंट है, पॉइंट्स गिवन, मुझे इसका क्या फाइंड करना है बेटा, इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन का एक स्लोप पॉइंट तो पता है, इस लाइन का क्या पता है मुझे, ये पॉइंट तो इस लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, ये वर्टेक्स जो है इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, पॉइंट पता है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता है बेटा, या तो आपको 2 पॉइंट पता हो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, या तो पॉइंट और स्लोप पता हो। तो इस लाइन का मुझे पॉइंट तो मिल गया, इस लाइन का मुझे क्या मिल गया है, पॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा इस लाइन का बेटा, स्लोप। ठीक, इस लाइन पे पॉइंट तो पता ही चल गया है, अब स्लोप ही तो निकालना है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से मैं इस इक्वेशन का इस लाइन का सॉरी इक्वेशन निकाल। अब सुनो, इस लाइन का स्लोप तो नहीं पता हमको, काम करो, ये परपेंडिकुलर तो है, इस लाइन का स्लोप तो आ जाएगा। भाई इस लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, जब इस लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन निकाल सॉरी स्लोप निकाल लोगे, y2 - y1 / x2 - x1। जब इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, -1। इसका स्लोप आ गया तो इसका स्लोप आ जाएगा, और जब इसका स्लोप आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप क्या निकालोगे, क्लियर है। अब सुनो, तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, क्या स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। बीसी का स्लोप क्या होगा बताओ, m इज इक्वल टू, तो m1 मान लेते हैं, y2 - y1, y2 2 है, y1 कितना है -1, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना बेटा, x1 है 4, तो दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस 3 बाई -3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा, क्लियर है। देख रखा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लो, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 1 - x1, ठीक है, बहुत बेहतरीन, सही कर रहे हैं, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो स्लोप आ चुका है m1, अब m1 आ गया, अब हमें क्या निकालना है m2। नाउ लेट्स से इसका स्लोप m1 था, सिंस दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर m1 * m2 कितना हो जाएगा बेटा -1, m1 ऑलरेडी आ चुका है -1 - 1 * m2 इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया,
m2 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। मुझे क्या मिला, मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब इस लाइन का स्लोप आ चुका है, इस लाइन का पॉइंट है, पॉइंट स्लोप से इक्वेशन निकाल लेंगे फटाफट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन सॉरी मीडियन ऑल्टीट्यूड एडी, इस एडी का जो इक्वेशन होगा क्या होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने पढ़ रखा है y माइनस y1, y1 कितना है, ये x1 y1 हो जाएगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना आया 1, x माइनस x1 कितना है बेटा, तो एक काम करेंगे बेटा सबको उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू, ये x माइनस 2 है तो x है, y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस y, ये इधर माइनस 3 बेटा, उधर गया तो प्लस 3, ये माइनस 2 है और वो प्लस 3 है, कितना आएगा बेटा, माइनस 2 प्लस 3 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वेशन हो गया किसका, इस मीडियन का। ठीक है, तो होप क्लियर हुआ होगा। अब हमें बढ़ना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बात करेंगे बेटा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 है ना, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस, बेटा हमारे पास एक लाइन है ना, हमारे पास एक लाइन है ये। अब ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है ना, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन है बेटा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बेटा हमारे पास p है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है p। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अच्छा फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ए एंड बी, तो एक्सिस को कहां काट कर रहे हैं बेटा, ए पॉइंट पे, और ये एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है, देन सो डेट हमें क्या शो करना है बेटा, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस है ना, इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी। अब सुनो, हम आपको ये तो पता है बेटा ये इंटरसेप्ट गिवन है, अगर ये इंटरसेप्ट गिवन हो इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं है ना, जैसे लाइन ये L1 है, इस लाइन L1 का इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ रखा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इस L1 लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इस L1 लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है बेटा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट a है, प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट क्या बेटा b है, इज इक्वल टू, क्लियर है, एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए बी, पी इधर dx प्लस ए इधर ए वाई, आई होप ये सब बेसिक चीजें आता होगा आपको, ए बी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स प्लस ए वाई बिकम वॉट, क्या आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ध्यान समझना क्या आया, सॉरी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ऐसा कर सकता हूँ, तो उधर ले आएंगे। अब सुनो, नाउ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से गिवन है ना, किसी पॉइंट का सॉरी किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा हम लोग, E इज इक्वल टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को p, कि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें p आ रहा है ऑलरेडी, चेक करो p कैसे आएगा, जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा इस ओरिजिन से इस लाइन का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p दे रखा है हमको ऑलरेडी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मोड ax1, a क्या होगा बेटा x के साथ b, x1 क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x1 0 प्लस b y1, b क्या है बेटा, b क्या y के साथ a है इनटू ना b y1 कितना है प्लस c क्या है बेटा, c क्या है माइनस का माइनस ए मोड डिवाइड बाई अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है ना, एक्स के साथ जो होता है वो होता है ना, बी का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, है ना, बी की जगह क्या होगा बेटा यहाँ पे स्मॉल ए का स्क्वायर, डाउट तो नहीं, अब सुनो ध्यान देना, p इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और मोड में माइनस ए भी है तो ए भी आएगा प्लस का ही, है ना, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, है ना, ऐसा आगे पीछे लिख दिया। अब देखो मुझे ऐसे रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन वो साइड कर दूं, मुझे पी स्क्वायर भी चाहिए, चेक करो तो भी हमें प्रूफ करना है उसमें पी स्क्वायर चाहिए ना, राइट, क्लियर, तो एक काम करेंगे, क्या करने वाले बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं इधर,
पी स्क्वायर इज इक्वल, तो ये ए इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर से डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, एक काम करो रेसिप्रोकल कर दो, पी स्क्वायर के नीचे बने ना रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई कर दो, तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है वो इस ए स्क्वायर के लिए भी है, वो इस बी स्क्वायर के लिए भी है, तो अलग अलग करेंगे फटाफट से। 1 बाई पी स्क्वायर बिकम व्हाट, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, फाइनली व्हाट वी हैव 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ना, दिस इज व्हाट वी प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, चेक करो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर प्लस बाई, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था फिनिश। तो ये एक्सरसाइज था बेटा, ठीक है, होप चीजें क्लियर हुई होंगी।